दिमाग में जहर भरा AK-47 लेकर तस्वीरें खिंचवा रही हैं। सर उनकी बात हो रही है, पर्सनल मत लीजिए। इतनी सी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, है कहां ये जितना ये खुफिया विभाग है भाई? अरे तो इसीलिए पकड़ लिया अमितोष पारीक पर्सनल क्यों ले रहे हैं हजारी जी? अजहरी जी पर्सनल लेंगे ना? आपने छांगुर के ऊपर में एलिगेशन लगा दिया, आपने पूरे रैकेट को एक्सपोज कर दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया, आपने देश को बता दिया कि इस्लाम में कन्वर्ट करके आईएसआईएस ट्रैक कैसे करें, आपने PFI HDPI जैसी संगठनों को आतंकवादी संगठन में लिप्त पा दिया। तो सारी दुर्घटना जो हो रही है, जो इनके सपोर्ट से होती है, इनकी मानसिकता और विचारधारा से होती चलती है, उसको आप विरोध करेंगे तो ये पर्सनली लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? देश के अंदर में आप अभी VK सिंह जी ने एक कहावत कही थी, मैं एक और बात कहता हूं राकेश जी, कि कितने छंगूर मारोगे, हर शाख पर छंगूर बैठा है। देखिए कैसे पहले बलरामपुर का विषय आया, 500 करोड़ की फंडिंग आई, PFI HDPI और इनका इसमें इन्वॉल्वमेंट आया, FCRA और NGO का इसमें वो आया इन्वॉल्वमेंट, पर ये उसको नहीं मानते। दूसरा फिर आगरा चले जाइए आप, आगरा में 6 जने अरेस्ट हो जाते हैं, फिर कन्वर्जन रैकेट आता है, और 10 दिन हुए भी नहीं थे कि तीसरा रैकेट आ गया अलीगढ़ के अंदर में 92 वुमेन। यही तो नैरेटिव है आपका, यही नैरेटिव है आपका। हो गई और उसके बाद मिसिंग है वो सामने आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है, कुछ दिनों पहले दलित की बात करने वाले और PDA की बात करने वाले लोग भूल जाते हैं, नहीं मानते ये सब आप इधर करते रहिए। जालिम होता है, ये हमारे जिम्मेदार ने कहा है, अजहरी जी नहीं मानेंगे, मुस्लिम समाज के हर बुद्धिजीवी ने कहा है। देश की सुरक्षा के मामले में हम कोई अपनी बात नहीं करना चाहते, हम सीधा सुनो, ऐसे ही क्यों नहीं मानेंगे? देश को बरगलाते रहिए। डर है भाई, हिंदू परिषद का आज से नहीं, बहुत पुराना नैरेटिव है, करते रहिए। आप करते आए क्योंकि अस्मिता योजना लगा दी, हम जानते हैं इस चीज को। कन्वर्जन के केसेस आने लगे, डर है कि लोग बोलने लगे, डर है कि इस्लाम के कुरान के मुताबिक निकाह कबूल नहीं होगा जब तक आप ईमान नहीं लाएंगे। अब सबको समझ में आने लगा, डर है कि कन्वर्जन को रोकने के लिए हम सरकार कोर्ट सब खड़े हो गए। अजहरी जी का इस बात से विरोध नहीं। मेरा एक सवाल है हाजी नाजिम खान, मेरा एक सवाल है अमितोष पारीक आता हूं, कैसे चलेगा? हाँ अच्छा जल्दी पूरा करिए। चलिए अमितोष आता हूं। हाजी नाजिम खान, मेरा एक सवाल है, और सवाल यह है कि पीड़िता की मां ने कहा कि केरला स्टोरी फिल्म में जो कुछ हुआ था वो उन्होंने असल जीवन में होते हुए देखा अपनी बेटियों के साथ, फिर भी केरला स्टोरी आई थी तो किस तरीके से बवाल मचा। नहीं साहब, ये तो प्रोपेगेंडा है। आप पीड़िता की मां को भी कहेंगे कि प्रोपेगेंडा है? हाँ राकेश जी, देखिए अभी द केरला स्टोरी की बात हुई तो मुझे वो बात याद आ जाती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा था, केरला स्टोरी पे किस तरीके से फटकार लगाए थे, वो सारे सबूत हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरे मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करी गई, यहां पर मेरी बहन बेटियों के जो बुरखा पहनती है वही बुरखे में AK-47 के जिस तरीके से फोटो दिखाई गई, कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। मैं तो मजहब इस्लाम को मानने वाला हूं। एक मिनट अमितोष, एक सेकंड रुकिए, जरा सुनिए इनको। तरह के वो दिखाई गए, हम लोगों को बदनाम करा जा रहा है। अच्छा। ये बदनाम ही है। कैसे बदनाम हो रहे हैं? राकेश भाई, मैं मजहब इस्लाम को मानता हूं। राकेश भाई आपकी बात नहीं चलेगी। नहीं, कैसे बदनाम हो रहे हैं? इस्लाम की बात चलेगी। छाती में ठोकी भाई, ये जंग का मैदान नहीं है हाजी नाजिम खान। छाती में ठोकी मेरे सामने, सुन लीजिए, और छाती ठोकेगा, चौके सड़क पर जाकर छाती ठोकिए। हाजी नाजिम खान सुनिए, आपको छाती ठोकर आप सोचते हैं जंग मैदान में, सड़क पर जाइए, कहता हूं कि सड़क पर जाइए, स्टूडियो ही जंग मैदान नहीं है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, सुन लीजिए, ये जंग मैदान नहीं है हाजी नाजिम खान, ये जंग मैदान नहीं है। ये नहीं, ये लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए छाती ठोक रहे हैं। मैंने फख्र से कहा कि मैं भारतीय हूं, मुझे भारत में किसने कहा कि भारतीय नहीं है? बता दीजिए, किसने कहा कि भारतीय नहीं है? नहीं नाजिम खान, किसने कहा कि भारतीय नहीं है? अरे तो जाकर पूछिए ना कि बुरका में AK-47 लेकर सोशल मीडिया पर क्यों तस्वीर डाल दी? ना राकेश भाई, मेरे बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम नहीं किया जाएगा। एक मिनट रुकिए, नहीं रुकिए, एक मिनट हाजी नाजिम खान रुकिए। देश एक चीज को देखे, देश एक सच को देखे कि सोशल मीडिया पर कन्वर्जन के बाद उसने बुरके में AK-47 लेकर तस्वीर लगा दी और उस तस्वीर का जिक्र यहां पर हो रहा है। तो हाजी नाजिम खान, आप कह रहे हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, बच्चों को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, आपको गैरत है आपकी? नहीं, अगर जिसने ऐसे करा जांच का विषय, जांच
तो जांच हो रही है। लेकिन ये बता दीजिए, किसने कहा सारी लड़कियों की बात? अभी किसने, मुरादाबाद कौन कह रहा है इस्लाम के ऊपर कोई कुछ? लड़की जो मुस्लिम नहीं 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 नहीं, ये आप हैं हाजी नाजिम खान, ये आप हैं जो इस्लाम के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, आप लोगों की भावनाओं को उकसाते हैं, भड़काते हैं, आप ठेकेदार बनते हैं हाजी नाजिम खान की बात करता हूं तो मैं उकसा रहा हूं। मैं बता दीजिए, मैं भारतीय हूं, मैं फख्र से कहता हूं, लेकिन मेरा मजहब इस्लाम को जिस तरीके से टारगेट, अरे भाई यहाँ मजहब कहां से आ गया? ये बता दीजिए, यहाँ मजहब कहां से आ गया? बुरखे में यहाँ मजहब कहां से आ गया हाजी नाजिम खान? नहीं मजहब कहां से आ गया? ये बता दीजिए, मजहब कहां से आ गया भाई? मजहब कहां से आ गया? नहीं, ये मजहब कहां से आ गया? यानी कि बुरखे भाई आपका मजहब इस्लाम है, मेरा मजहब हिंदू है, मैं हिंदू हूं, इसमें मजहब का क्या लेना देना है? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, ये कोई मजहब पर डिबेट नहीं है, ये कोई मजहब पर डिबेट नहीं है, ये कोई मजहब पर डिबेट नहीं।